हेलो व्यूअर्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे लफ्ज़ों का नहीं रूह का ताल्लुक़ होता है। ऐसे ही हमारे बहुत ही खूबसूरत दोस्त, बहुत ही बड़े फ़नकार, बल्कि ऐसे फ़नकार जिन्होंने अपना करियर का आगाज़ किया था फ़िल्म से, घर से लड़ झगड़ के एक बगावत करते हुए फ़िल्म से। और उस ज़माने में फ़िल्म का तूती बोलता था पाकिस्तान में। जब इन्होंने आगाज़ किया फ़िल्म से, फिर वो स्टेज, टीवी और थिएटर हर तरफ गए। और कॉमेडी की ख़ास बात ये है कि बरजस्तगी, शगुफ्तगी और खिली हुई कॉमेडी उनकी। मेरे लिए फ़ैसला करना बहुत मुश्किल है कि वो ज़्यादा बड़े इंसान हैं, ज़्यादा बड़े फ़नकार हैं, ज़्यादा बड़े आर्टिस्ट हैं, ज़्यादा बड़े ह्यूमन बीइंग हैं। तो मैं, क्योंकि उनके साथ एक रूह का ताल्लुक़ है, तो मैं तो उन्हें बहज़त इंसान ज़्यादा और ज़्यादा बड़ा समझता हूँ। हसन मुराद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम ज़ीशान साहब। आपने माइंड तो नहीं किया क्योंकि आप माशाल्लाह इतने बड़े फनकार हैं और मैं कह रहा हूँ आप इंसान ज़्यादा बड़े। नहीं, मुझे तो ये लग रहा था कि जब कैमरा पैन करके इधर आए तो मैं यहाँ ना बैठा हूँ क्योंकि ये इतना कुछ आपने कहा फरमाया, बल्कि लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूँ बाखुदा। मैं तो सिर्फ एक बस छोटा सा अदना सा एक फ़नकार हूँ। ये आपका बड़ापन है और ये आजिज़ी जो है हमेशा हम रकाब आपके रही है। अच्छा, मुझे ये व्यूअर्स को बताइए कि फ़िल्म के सफ़र में, और अक्सर ये सवाल आपसे पूछा जाता है, और आज जो कॉमेडी जो आप थिएटर और टीवी कर रहे हैं, मैं अंदर से जानता हूँ कि आप फ़िल्म को बहुत मिस करते हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल यही बात है ज़ीशान भाई कि फ़िल्म ही करने के लिए मैं आया। फ़िल्म का ही मुझे शौक़ था, चूँकि मैं बचपन में ना फ़िल्में देखा करता था और उस ज़माने में मेरा ख्याल है कि कोई एंटरटेनमेंट थी अगर घर के बाहर तो वो फिल्म थी, वरना तो बहन भाइयों में वो सारी मिलजुल के हम कदी वो अंब कट्ठे लैन दे ते कदी दुआने लैन दे ते कदी वो साड़ी वो एंटरटेनमेंट होंदी सी। लेकिन ये है कि बाहर जब निकले तो फिल्म थी, तो फिल्म मैंने बहुत देखी, लेकिन देखी आधी आधी करके ना। आधी आधी क्यों? वो उन दिनों ये नहीं होता ना कि भाई 3 घंटे की फिल्म में तुम 3 घंटे घर से बाहर रहे। अच्छा। तो इंटरवल तक देखते थे, फिर कुछ दिनों के बाद फिर इंटरवल के बाद का हिस्सा जो था ना वो आधी आधी करके इस तरह देखते थे। अच्छा। तो फिल्म का शौक़ था, फिल्म का शौक़ ही लेकर आया और आया भी फिल्म इंडस्ट्री में। और अच्छा, फिल्म की इंस्पिरेशन ज़्यादा कौन बना हीरो? तो आप बहैसियत हीरो ज़्यादा आए, ज़्यादा काम किया आपने? मेरी जनरेशन के जो लोग हैं वो तो उन फनकारों को बखूबी जानते होंगे, लेकिन हमारी नई जनरेशन भी चूँकि बड़ी इस मामले में टची है अपने फ़नकारों के, तो वो भी यकीनन जानती होगी। मैं अगर अपनी इंस्पायरेशन बताऊं तो वो जो थे अकमल ख़ान साहब थे। अच्छा। और उसके बाद जब हम उर्दू फिल्मों की तरफ आते थे तो वहीद मुराद साहब और मोहम्मद अली साहब और नदीम साहब। आपका जो नाम है हसन मुराद, इसमें मुराद जो है वो वहीद मुराद साहब की कोई मुनासबत से है कुछ? नहीं, वो चूँकि वो एक बहुत बड़े फ़नकार थे, वो ये मुनासबत ये नहीं थी, कह लीजिए कि उनके साथ मिल गई, ये मेरी खुशनसीबी है। वैसे क्या है ये नाम मेरा ना एक्चुअली है राना मोहम्मद निसार। बहुत से लोगों के लिए शॉकिंग होगा ये अच्छा। तो वो ये था कि मेरे जो उस्ताद तारिक जावेद साहब थे, जो हमारे पाकिस्तान के लीजेंड फ़नकार स्टेज के हवाले से, फ़िल्म के भी, और बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया। तो उन्होंने ये कहा कि यार राना मोहम्मद निसार एक उसे आड़ती का नाम लगता तो वो एक फनकारा का नाम होना चाहिए। अच्छा। फिर उन्होंने मेरा नाम मुराद रखा, सिर्फ मुराद। तो मैंने फिर उनसे इजाज़त लेके मैंने कहा जी वो अकेला मुराद की जगह हसन मुराद अगर मैं रखूँ वो अपनी कंप्लीट फॉर्म में देखना चाहते हैं तो मुराद की वजह हसन मुराद ज़्यादा अच्छा लगा वैसे। हाँ, तो वो बस इसलिए मैंने साथ फिर हसन मुराद, ये इस तरह ये नाम हुआ। अच्छा। हाज़रीन, आपको अपनी ज़ाती तौर पे कौन सी फिल्म में काम करना ज़्यादा पसंद है? सबसे अच्छा काम कौन सा लगा आपको? फिल्में चूँकि बहुत ज़्यादा की, एज ए हीरो भी 3-4 फिल्में की, उसके बाद फिर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में तो बहुत ज़्यादा काम किया। लेकिन मुझे जो अपनी फ़िल्म में काम अच्छा लगा, वैसे तो उतना अच्छा नहीं लगा कि मैं समझूँ कि बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अगर फ़र्क महसूस करें या आप कहें कि इनमें से कौन सी आपकी, तो वो मेरी पहली फ़िल्म क़यामत से क़यामत तक थी। अच्छा। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि उसमें जितना भी काम हुआ, चूँकि वो फर्स्ट मूवी थी, वो सारा नेचुरल हुआ। यानी कि मुझे कुछ सूझबूझ नहीं थी इस काम की, इतनी अवेयरनेस नहीं थी। वो करैक्टर जो था वो सेकंड हीरो का वो करैक्टर था,
तो अजब गुल साहब उसमें नई कास्ट के साथ ये फिल्म बनी थी। अच्छा। अजब गुल उसमें हीरो थे। अजब गुल भी बड़े हैंडसम थे उस जमाने। हाँ क्या बात है, ये तो बिल्कुल इटालियन फेस था। तो और लड़कियां इनका किस पे ज़्यादा मरती थी, यहाँ पे अजब गुल पे? लड़कियां तो अजब गुल साहब चूँकि खूबसूरत और खूबरू हीरो थे और बड़े टैलेंटेड, औशरी लड़कियां उन्हीं के साथ आप कसरे उन नफ्से से पे काम ले रहे मरती हैं, थी। तारीफ के वर्क गर्दाने नहीं मैंने तो कोई रस्ते च मरी लभ जाती सी तो मैं चुक के बस साइड ते कर देना सा बाकी कोई मेरी वजह करके नहीं। तजुर्बा किस हीरोइन के साथ ज़्यादा अच्छा रहा काम करने का आपका? देखिए मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मेरा ये जो जनरेशन यहाँ पे जैसे कि अंजुमन बेगम और रीमा बेगम और इस तरह शाहिदा मिन्नी जी बेगम और तो बाद में बनी, पहले तो वो रीमा ही थी ना जब आपके साथ आई। वो देखे चूँकि हमारी वो फनकार आए हैं, बल्कि मैं इनके साथ तो बेगम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इनके एहतराम में। अगर चूँकि मुझे ये भी मेरी खुश नसीबी है कि मेरा जो इनसे पहले हीरोइन थी वो जैसा कि नगमा बेगम, बहार बेगम थी, तो अगर आप इन फनकाराओं को अगर मिले ना तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप माँ अपनी से बात कर रहे हैं। यानी कि इतनी शफ़क़त, इतनी मोहब्बत और इतनी सादगी कि नगमा बेगम से जब भी मैं गुफ्तगू करता था तो ऐसे लगता था जैसे मैं अपनी माँ के साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो हालांकि उस वक्त तो वो माशाल्लाह अब भी वो हैं, उस वक्त भी बड़ी खूबसूरत और वो सारा सिलसिला बड़े अच्छे करैक्टर्स कर रही थी। तो अब ये जो थी ये ज़रा इनको बेगमात के आए हैं जी। अच्छा, डायरेक्टर कौन सा ऐसा है, क्योंकि आपके अंदर खुद भी डायरेक्शन के बहुत ज़्यादा जौहर हैं, आप फिल्म बनाते भी रहे हैं, अब भी फिल्म बनाते हैं, अब बना रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं तो डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्टर कौन सा था जिसने आपको इंस्पायर किया और क्यों किया उसने? ये वो सवाल है एक्चुअली, कुछ लोगों के लिए नाज़रीन होता है कि हम उनके दिलचस्पी के किस्से सुनते हैं, लतीफ़े, लोगों की बातें सुनते हैं, लेकिन ये ऐसे फ़नकार हैं क्योंकि जो जुड़े हुए हैं पिछली जनरेशन के साथ भी और आज की जनरेशन के साथ भी, इसलिए हम ये बातें करना चाह रहे हैं। जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बड़ा इस बात का शुक्र अदा करता हूँ कि हमने वो जरिए कह लो कि जांदियाँ 12 देखी हैं। बिल्कुल, तो वो दो जनरेशन के साथ काम करने का मौका मिला। और बहरहाल आपका जो सवाल था ज़ीशान भाई के डायरेक्टर कौन सा पसंद है और किस वजह से फिल्म में ख़ास तौर फिल्म में, तो वैसे तो अब वो एक चूँकि मुझे सबसे पहले तो ये एडमिट करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ इस कदर खूबसूरत डायरेक्टर्स ने जन्म ली है, जिसमें हसन तारिक साहब और रियाज शाही साहब, खलील कैसर साहब, नज़रुल इस्लाम साहब, एस सुलेमान साहब, वहीद डार साहब, असलम डार साहब, एक लंबी फहरिस्त, इल्ताफ़ हुसैन साहब, मसूद भट्ट साहब, सैयद नूर साहब, और ये सारा एक सिलसिला है। तो एक जिनसे आप ये कह लीजिए कि सबसे ही सीखा, जो जिनसे मैं इंस्पायर हुआ वो थे हैदर चौधरी साहब। अच्छा, मैं अब ये कि वो जब मैंने उनका पढ़ा सारा बायोडाटा, मेरी मुलाकात भी उनसे हुई, उनकी फ़िल्म में मैंने काम भी किया, तो उनसे मेरी वैसे भी बहुत एक गहरी मुलाकातें भी थी। तो वो मैं उनसे बहुत इंस्पायर था। अच्छा। और वजह ये थी कि हैदर चौधरी साहब इन डायरेक्टर्स में जो कि बहुत ही क्वालिटीज़ के मालिक थे, उनमें एक इनफरादियत ये थी कि वो हमेशा, जैसे टेक्निकल से मैं बात करूँगा, कि वो ऐसे हकीम आप उनको कह लीजिए कि ऐसी हिकमत अल्लाह पाक ने उनको दी थी कि वो ऑडियंस की नब्ज़ पे ना हाथ रख के पहले ये देखते थे कि इस वक्त इससे किस किस्म की डोज की ज़रूरत है। अच्छा। वो चूँकि एक मैसेज कन्वे करने वाले वो सभी डायरेक्टर्स थे, राइटर्स थे उस ज़माने के, कि फ़िल्म के मीडियम से हम इनको क्या अवेयरनेस दे रहे हैं अपने माशरे को, जिसमें माँ बेटी के रिश्ते का, अपने इर्द गिर्द के सोसाइटी में फैले हुए वो क्राइम, वो जराइम, वो बुराइयां जिनकी ख़ास तौर पर निशानदेही की जाती थी। यानी रियाज शाहिद साहब और नज़रुल इस्लाम साहब से बढ़ के आपको हैदर साहब लगते थे? नहीं, मैं इनमें नंबरिंग तो मैं नहीं कर सकता, चूँकि मेरे लिए सब नंबर 1 है, जैसा कि राज कपूर साहब भी, और ये तो अब लंबी बात है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि उनमें जो एक इनफरादियत थी ना उनके काम में, इनोवेट करते थे सर, वो उनमें ये क्वालिटी थी कि वो जब ऑडियंस की नब्ज़ पे हाथ रखते थे ना, वो सोचते कभी जिसको क्या देना चाहिए, इसीलिए उनकी डायरेक्शन में वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि मैं अब आपको उनकी फ़िल्में बताता हूँ। अकमल ख़ान की फ़िल्में अगर आप जाते हैं उस दौर में, तो तब रोटी फ़िल्म, वो एक इतना सोशल सब्जेक्ट था कि रोटी,
और वो टॉपिक। उसके बाद फिर 30 मार खान जो उनकी पहली फिल्म थी, अलाउद्दीन मरहूम थे उसमें हीरो, नींबुआं दा जोड़ा सब आगे विचों तोड़े है, वो सुपरहिट फिल्म। 110 फिल्में उन्होंने बनाई हैं। 110 फिल्मों में उन्होंने उनकी 99 फिल्में या 100 फिल्में सुपरहिट हैं। अब फिल्में ये जो अब लोग जानते हैं कि फिर यूसुफ खान साहब को लेकर उन्होंने बनाई हथकड़ी और सार्जेंट और अशर नशर, और ट्रेंड चेंज किया। फिर उन्होंने वहीद मुराद साहब को लेकर जोगी, ये ट्रेंड, वो जो ट्रेंड देते थे। फिर उन्होंने कॉमेडी का ट्रेंड दिया मुनव्वर ज़रीफ साहब को, वो नौकर वोटी दा, अज दा मेईवाल, खुशियाँ, अब ये फिल्में। फिर उसके बाद हुकूमत जैसी फिल्म बना के सुल्तान राय साहब का वो सारा ट्रेंड उन्होंने, लोग उस तरफ चल पड़े। फिर उन्होंने लास्ट टाइम आके ये किया कि राय साहब मुल्क से बाहर थे, तो फिर 28 दिनों में उन्होंने दुबई चलो फिल्म बनाई और वो सुपरहिट फिल्म हुई। उसके बाद फिर सोहरा और जो आई, जिसमें अली जाज और नन्ना और ये वो। अब ये वो क्या था कि इतनी वेरिएशन के वो एक फ़िल्म बनाते थे, फिर पूरी ट्रेड उनके पीछे वो फिल्में बनाना शुरू कर देती थी। और उनकी अगर पूरी आप ज़िंदगी देख लें उनके काम की, तो वो यही है कि आपको उसमें एक्शन मूवीज़, रोमांटिक मूवीज़, सांपों पे फिल्में जितनी आला बनी हैं, ये जिस तरह नागमनी वगैरह फिल्में, या नाचे नागन, इस्माइल शाह और नादरा, तो ये उन्होंने ही रीच को भी हीरो बनाया, उससे भी काम लिया। तो उनके सब्जेक्ट्स में जैसे खुशियाँ जैसा, इतनी वेरिएशंस हैं उनके सब्जेक्ट में, और तो डायरेक्टर में इसलिए उनको। मैं थोड़ी सी व्यूअर्स की तफन्नुन तबाह के लिए, क्योंकि अगर मैं आपसे फर्दन पूछूंगा तो शायद आपके लिए बताना मुश्किल होगा, आपके दोस्त रहे हैं या कम से कम आपके इंस्पिरेशन रहे हैं लोग। मैं एक रिवायती सा तरीका है रैपिड फायर का, वो आपके साथ करना चाहूँगा, आसानी आपकी आसानी के लिए। ये बड़ा वैसे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक सेगमेंट होता है, मैं समझता हूँ। और इसमें लेकिन आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि वरना आपको बताना मुश्किल हो जाएगा। मसलन अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप रहे सुल्तान राय साहब के साथ भी रहे, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के साथ, तो बड़ा आदमी कौन था इनमें से? सुल्तान राय साहब बहुत बड़े आदमी। लहरी और नन्हे में से बड़ा फनकार कौन था? अब इसमें थोड़ा सा मुझे ये एक ज़रूर कहने दीजिए कि ये अपने टाइप के दोनों ही किंग थे। अच्छा, नदीम और वहीद मुराद में से लवेबल ज़्यादा कौन था? वो अपना वहीद मुराद साहब। अच्छा, मोहम्मद अली साहब और सुधीर में से ग्रेसफुल ज़्यादा कौन था? इनमें भी दोनों ही थे, और लेकिन मोहम्मद अली साहब बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल। और बड़ा आदमी कौन था इनमें से? बहसीत इंसान कौन था? देखिए, बहसीत अदाकार तो उन्हें सभी जानते हैं, आप रेट करते हैं अपने अपने तरीके से। बहसीत इंसान आप साथ रहे हैं उनके बड़ा अरसा, तो मोहम्मद अली साहब और सुधीर में से कौन ज़्यादा अच्छा आदमी? अच्छा, मैं दोनों ही बहुत बड़े आदमी थे, एक सिर्फ उर्दू बोलता सी, दूजा पंजाबी बोलता सी। अच्छा, हाँ, बस इन्ना फर्क सी, बाकी दोनों ही बड़े आदमी। रजील और मुनव्वर ज़रीफ में से आप समझते हैं किसका कॉमेडी का जो जॉनरा था ज़्यादा मकबूल आम था? अब इनमें भी कंपेयर, ये दोनों ही मकबूल आम रहे, लेकिन रहे एक दूसरे की वजह से। अच्छा, कि मुनव्वर साहब की जुगत को जो रिएक्शन रंगीला साहब ने दिया, तो उन्होंने मुनव्वर साहब को ज़िंदा किया। अगर मुनव्वर साहब की ज़िंदगी से आप रंगीला साहब को निकाल लें, तो शायद उनकी कॉमेडी इस तरह कैश ना होती जिस तरह उनकी हुई। और उनके रिएक्शन को अगर कन्वे किया पब्लिक में रंगीला साहब की, तो वो मुनव्वर साहब थे। अगर मुनव्वर साहब को रंगीला साहब की ज़िंदगी से निकाल लें, तो रंगीला साहब भी रंगीला साहब नहीं। आपका ज़ाती तौर पे ताल्लुक़ इन लोगों में से किसके साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था आपका? वो मेरा एक्चुअली ये है कि रंगीला साहब के साथ मेरी ज़्यादा मुलाकातें और ज़्यादा काम करने का इत्तेफाक हुआ। और जब मुनव्वर ज़रीफ साहब चूँकि बहुत अर्ली एज में दुनिया से चले गए थे, लेकिन मैं खुशनसीबी ये रही है कि मेरी 2 मुलाकातें बिल्कुल बचपन में किसी हवाले के साथ, मुनव्वर साहब के साथ, बल्कि एक तो ऐसा वक्त था कि मैं उनके साथ रात तकरीबन हम लोग, मेरी फैमिली, जो मेरे वालिद साहब, मेरे मामू, ये जो हम मिले एक शूटिंग पे उनके साथ, तो फिर वो शूटिंग टाइम जितना था वो मैं मुनव्वर ज़रीफ साहब के साथ ही सेट पे रहा। अच्छा, तो उसमें संगीता बेगम, आलिया बेगम, अज दा मेईवाल या गालबन नौकर वोटी दा, इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी। तो उसमें फिर मैं उस वक्त बहुत छोटा था, तो मुनव्वर साहब ने मुझे गोद में भी उठाया, मिले भी। और फिर वो जो पूरी रात का शूट था,
मैं मुनव्वर साहब के इर्द गिर्द ही रहा, मुझसे बहुत सारी उन्होंने बातें की, फिर मुझे फ्लोर के बाहर भी लेकर गए, मुझे आइसक्रीम भी खिलाई। अच्छा। वो सारा एक विज़िट, एक अदर शूटिंग करने के लिए वो गए, 4 खून दे प्यासे दी, तो उस सेट पे भी मुझे वो साथ लेके गए और वहाँ पे भी मैं शूट में बैठा उन दिनों, बल्कि चूँकि ये टाइम बड़ा कम होता है तो बातें आपने वो छेड़ ली। अब मुनव्वर जी साहब के साथ मैं वहाँ से निकला, मैं ज़रा जल्दी आता हूँ, 4 खून के प्यासे के सेट पे गए तो एक हनीफ जंदरा साहब छोटे से थे, वो हाइट के कॉमेडियन, तो जैसे हमारे कोडू भाई हैं ना, हनीफ जंदरा उनका, हाँ, तो उनका नाम मुनव्वर साहब ने रखा होता था, तो वो बड़े मशहूर फिल्मों के मोछा और वो होते थे, तो कोडू साहब ने तो आके ट्रेंड ही चेंज कर दी ना, अब साहब मोछे कोडू हो गए, तो पहले उनको मोशा कहा जाता था। तो वो अब ना उस वक्त ना ये डबिंग नहीं होती थी फिल्म की। अब वो एक सीन था उनका शेख इकबाल साहब के साथ, ये नाम मुझे बाद में याद हुए, वो बाप बेटा बने हुए, तो मुनव्वर साहब शराबी से बने हुए हैं, तो वो दोनों बाप बेटे का सीन है जिसमें मुनव्वर साहब ये कह रहे हैं कि वाह मेरे हाथों तो पीले कराएंगे जो मैं तेरे सिर च स्वाप आ देंगे, यानी कि ये उनका जुमला था। मैं उस अंदाज में तो नहीं कर रहा, लेकिन वो जुमला सिर्फ आपको सुनाया। तो अब वो मैं बैठा हूँ कुर्सी पे, मुझे बिठा दिया गया और बड़ा शॉट हुआ, तो मुनव्वर साहब की परफॉर्मेंस पे ना, तो मैं खिलखिला के, बच्चा था हंस पड़ा, तो डायरेक्टर ने एकदम कट करवा दिया, ये कौन है ये बच्चा, वो बड़ी सख्ती के साथ, तो मुनव्वर साहब ने मेरे साथ है वो एकदम, अच्छा बेटा शाबाश, बोलना नहीं है ये वो, तो मैं चुप करके बैठ गया। फिर वो दोबारा शॉट शुरू हुआ, फिर मैं उसी जगह पे हंस पड़ा, फिर कट हुआ, फिर उन्होंने बड़े प्यार से मुझे कहा, फिर मुनव्वर साहब ने मुझे कहा कि हंसना नहीं है, चुप करके बस, मैं कह अच्छा, मैं फिर चुप करके बैठ गया। तीसरी दफ़ा फिर जाहिर है कि वो मुझे तो कोई सेंस नहीं थी, तो मुनव्वर साहब ने फिर वो हनीफ जंदरा साहब को, ओए इधर आ, एनू बाहर लाइए, एनू बाहर जाके ना अपने ज़रा आ रहे ला, तो मैं शॉट दे के आया। अब वो मुझे फ्लोर के बाहर ले आए, अब मैं भाग भाग के अंदर आना चाह रहा हूँ, तो पा हनीफ जंदरा ने मेरे आगे खड़े होकर नच करते हैं, लुभाने की कोशिश मुझे लुभा दें। तो ये सारा, फिर उसके हम सब फारिग हुए, फिर वो आए, फिर उन्होंने रास्ते में आइसक्रीम, फिर हम एवेन्यू से बारी तक आए थे, बारी से फिर हम एवेन्यू उसी शूट पे गए, तो ये मैं समझता हूँ खुश नसीबी है। और दूसरी दफ़ा मैं जब उनसे मुलाकात हुई तो वो उस वक्त मैं थोड़ा सा होशमंद था, तो वहीं राम गली हम रहते थे अंदरून शहर, तो वो पास ही उनका घर था, वो उनकी डेथ पे फिर मैंने उनका वो चारपाई पे लेटे हुए चेहरा आखिरी दीदार किया। तो ये मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सरमाया है। जैसे कि एक ये बात नहीं मेरी ज़िंदगी से कभी फरामोश में कर सकता। एक ज़ीशान भाई, और वो बात वो शायद ज़िक्र में ना आए, लेकिन आज रिकॉर्डिंग है आपकी, मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ अपनी इनर की सेटिस्फेक्शन के लिए, कि आगा ताली साहब जो कि हमारे बहुत सीनियर अदाकार, क्योंकि मेरी इंस्पायरेशन जो रही है ना, कमल खान साहब, अजमल खान साहब, मुनव्वर ज़रीफ साहब, एम इस्माइल साहब, अलाउद्दीन मरहूम साहब, ये लोग, वहीद मुराद साहब, मोहम्मद अली, ये बड़े जो अकेडमीज़ जो ये आसमान थे। तो अब उनमें से आगा तालिब साहब चूँकि हमारी एक अकेडमी है, तो वो मैंने ना एक करैक्टर था यहाँ पे किया, एक पंजाबी फिल्म थी पजारो ग्रुप या वल्ला आलम कुछ इस किस्म का नाम, उसमें ना मुझे एक यहूदी का करैक्टर मिला। हाँ हाँ, जिसमें ओके, वो जिसमें आप, अच्छा नहीं, वो तो आप एक इंडियन, नहीं वो एक इंडियन मेजर का रोल था, वो सौदागर फिल्म थी, ये था यहूदी कोई है, तो वो उसके, अब ये चूँकि यहूदी का रोल ना आगा तालिब साहब ने फिल्मों में, यानी कि शहीद से लेके या इससे भी पहले ज़रका या कुछ इस किस्म की फ़िल्मों से वो एक करैक्टर वो करते आ रहे थे, तो उन्होंने अपना लोहा मनवाया हुआ था, तो इसमें कोई शक भी नहीं। अब वो ये कि वो उसमें वो, अब मुझे नहीं पता कि आगा तालिब साहब भी शूट पे थे, ये तो मुझे पता था, वो थोड़ा सा वे बैठे हुए थे, उनका चूँकि सीन नहीं हो रहा था, तो मैं इधर यूसुफ खान साहब के साथ, और ये मेरे जुमले थे, तो उस वक्त मैं वो वहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ, तो वो टेम्पो तो वही थी कि ठुम खिजर चाहता है, वो जैसे अंग्रेज़ का एक रूटीन थी यहाँ पर बोलना। तो उसमें मैंने शॉट दिया, वो शॉट ख़त्म हुआ, तो एक हमारे फाइटर थे मुस्तफ़ा हैं अब भी, वो भागे भागे, वो लंबा सा था, वो आया, वो तानुआ तालिब साहब बुला रहे ने, तो मैं कहा अच्छा, मैं पहले थोड़ा सा, फिर मैंने कहा मैं भागा ना, शॉट कट हो गया, यानी कि वो दूसरा रेंज होने लग गया, मैं भाग के गया, तो आगा तालिब साहब वहाँ तशरीफ़ फरमा थे, तो मुझे आता देखकर वो ऐसे करके उठे और उठ के मुझे गले लगाया और पर्स निकाला उन्होंने ना, तो उसमें से ना वो कह रहे देख
इसमें इत्तेफाक से इस वक्त ये 100 रुपया पड़ा हुआ है, चूँकि मैं जब शूट पे आता हूँ ना तो मैं पैसे ज़्यादा ऑफिस अलमारी में रख के आता हूँ कैश। तो अगर इसमें 10,000 भी होता ना इस वक्त वो तुम्हारा था, तो ये 100 रुपया मेरी तरफ से आपको। मैंने अभी आपका शॉट देखा नहीं, सिर्फ आपकी आवाज़ मेरे कानों में आई है, तो मैंने पूछा है कि भी ये कौन शॉट दे रहा है, तो उन्होंने कहा हसन मुराद। तो मैंने लड़के को भेजा कि उसे बुला के लाओ, तो फिर उन्होंने ना उस पर एक जुमला लिखा, वो नीचे साइन किए, वो 100 का नोट मुझे उन्होंने दिया, मैंने उनके कदमों में बैठ के वो वसूल किया, और वो मेरी ज़िंदगी का मैं समझता हूँ कि एक अवार्ड है जो मैंने आज तक संभाल के रखा। किसी दिन आपको पैसे दिखाऊंगा इस तरह बड़े बड़े फ़नकारों के ये जो नोट लिखे हुए पड़े ना, उन दिनों ये होता था, जिसमें राय साहब के भी इस तरह हैं सारे सिलसिले। तो ये मेरे पास अवार्ड है मेरे। अच्छा, आप इजाज़त दें, मैं व्यूअर्स को ये इजाज़त दे सकूँ, व्यूअर्स से भी और आपसे भी, कि हम हसन मुराद साहब से, क्योंकि बहुत बड़ा एक अहद है, एक बहुत फैली हुई कुछ यादें हैं उनकी, बहुत से पुराने आर्टिस्ट की, और उनका वक्त हमें बड़ा करीब नज़र आता है कि हमने बहुत से को देखा भी नहीं है, सब उनके बारे में सुना ही है। तो जो हसन साहब से बात करेंगे, रंगीला साहब की बात, रंगीला साहब की बहुत शानदार बातें हैं, बहुत खूबसूरत बातें हैं, राही साहब की, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब और बहुत से लोगों की बातें हैं, तो हम हसन साहब से वो भी सुनेंगे। इनके अलावा हसन साहब का कॉमेडी के बारे में ख्याल क्या है, इनके अपने रोल्स क्या हैं, कैसे करते रहे हैं, इन्होंने कितनी मुश्किलें झेली हैं इन रोल्स को अपनाते हुए, करते हुए, टीवी पे भी, स्टेज पे भी, फिल्म में भी। इनके रोल्स पे, कॉमेडी जॉनरा पे, लोगों पे बातें करने के लिए हम एक दो इंटरव्यूज़ और करेंगे। ये जो इंटरव्यू था ये हसन साहब का एक थंबनेल स्केच था जो आपको देना था। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हसन भाई, आपसे फिर हम इस वादे के साथ कि जारी रखेंगे। जी हाँ, और ये करेंगे, और फिर चूँकि जब अगली नशिस्त होगी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह मेरे ने चाहा, तो फिर मैं अपनी ज़िंदगी में ज़िशान भाई का किरदार भी आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये जिनके पास मैं, बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि जिनके कदमों में मैं बैठा हूँ, ये एक ऐसी शख्सियत है मेरी ज़िंदगी में कि इसके लिए फिर एक तफसीलन आपसे गुफ्तगू चाहिए होगी, और वो गुफ्तगू कोई बेकार नहीं होगी, उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे, बड़ा लर्न करेंगे। तो इसलिए इनकी मोहब्बतें, इनके एहसानात मेरी ज़िंदगी पे एक मेरी रूह पे नक्श हैं, तो यही रूहानी एक ताल्लुक़ है बहुत शान भाई से। बहुत नवाजिश। थैंक यू सो मच हसन भाई, बहुत शुक्रिया।